डियर स्टूडेंट्स, SMZ ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। कल की कक्षा में हमने प्रायिकता की परिभाषा, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम, सिक्के और पासा को उछालने पर कुल कितने परिणाम आते हैं, उन सब के बारे में जाना था। आज की क्लास में हम जो लीप वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है और ताश की गड्डी है और कुछ महत्वपूर्ण 18.1 की जो प्रश्नावली है उसके सवाल के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने क्या आता है, लीप वर्ष और एक होता है एलीप वर्ष। लीप वर्ष और एलीप वर्ष। तो लीप वर्ष वो होता है जिसमें लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में कुल 366 दिन रहते हैं। कितने दिन रहेंगे? 366, यानी कि फरवरी इसमें 29 दिन की होती है, जो कि 4 साल में एक बार ही आता है। इसके अंदर जो शेष दिन है, शेष दिन वो कितने रहते हैं? 2 रहते हैं। शेष दिन कब आते हैं? जब 366 के अंदर 7 का भाग दोगे तो कितने सप्ताह आएंगे? 52 सप्ताह, यानी 52 बार तो पूरा भाग जाएगा और शेष पर कितना बचेगा? 2, तो वही शेष दिन होंगे। इसी प्रकार एलीप वर्ष है, इसको हम साधारण वर्ष भी बोलते हैं, साधारण वर्ष भी बोलते हैं। तो एलीप वर्ष होता है, उसके अंदर कुल कितने दिन होते हैं? एलीप वर्ष में कुल 365 दिन होते हैं। दिन कितने होते हैं? 365, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर सप्ताह, यानी 7 का भाग दोगे तो वही 52 सप्ताह आएंगे और शेष दिन, तो लीप शेष दिन कितने बचेंगे? 1 बचेंगे, ठीक है। तो लीप वर्ष में शेष दिन आ रहे हैं 2 और एलीप वर्ष में कितने आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ताश की गड्डी। तो आप सभी ने ताश की गड्डी देखी होगी, बचपन में ताश खेली होगी या अभी भी खेलते होंगे। तो उसमें कुल पत्ते कितने होते हैं? कुल पत्ते हमेशा याद रखना कितने होते हैं? 52 होते हैं। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। अगर आपसे पूछा जाए कि लाल रंग के पत्ते, तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। अगर काले रंग के पूछे जाए तो वो भी कितने होंगे? 26 होंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ होते हैं तस्वीर वाले पत्ते। तस्वीर वाले पत्ते, तो वो कितने होते हैं भाई? तो तस्वीर मतलब 4 गुलाम हो गए, 4 बेगम हो गए और 4 ही बादशाह हो गए, तो टोटल 12 पत्ते हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई ईंट के पत्ते, तो वो कितने होंगे? 13। पान के पत्ते भी 13 होते हैं। उसके बाद में आता है चिड़ी के पत्ते, वो भी कितने होते हैं? 13 ही होते हैं। और लास्ट में बच गया अपना हुक्म, और इसको स्थानीय भाषा में कली भी बोलते हैं। उसके पत्ते कितने होते हैं? 13 ही होते हैं। तो तस्वीर वाले पत्ते 12 हो गए, ईंट के पत्ते 13, पान के पत्ते 13, चिड़ी के पत्ते 13 और हुक्म के पत्ते 13। और इसके बाद में अगर आपसे पूछे जाए इक्के कितने होते हैं? तो इक्के भी 4 होते हैं। बादशाह कितने होते हैं? वो भी 4 होते हैं। बेगम पूछेंगे तो वो भी कितनी होती हैं? 4 होते हैं। तो इस तरह से अपन ने लीप वर्ष, एलीप वर्ष के बारे में जाना, ताश की गड्डी के बारे में जाना, ठीक है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन करते हैं। एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो एक पासा है, उसको फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आए, उसके अपने क्या निकालनी? प्रायिकता निकालनी। तो अपना इसका हल क्या आएगा? वो अपन देखते हैं। तो एक पासा उछालने पर, एक पासा उछालने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। जो हमने कल भी पढ़ा था कि एक पासे को एक बार उछालते हैं तो कुल परिणाम 6 आते हैं, 2 बार उछालते हैं तो 36 आते हैं। तो एक पासा उछालने पर ये ही अंक आएंगे, तो कुल परिणाम तो हो गया 6। तो इसने कहा है 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा अंक। तो इसमें गिन लो भाई 4 से बड़ा अंक कौन कौन सा है? 5 और 6, 5 और 6। तो 4 से बड़ा 2 ही अंक, तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? 2। अनुकूल परिणाम
यह आ जाएगा 2। तो प्रायिकता 4 से बड़ा अंक। तो याद रखना कोष्टक में घटना लिखते हैं ना, प्रायिकता कोष्टक घटना। घटना क्या थी? 4 से बड़ा अंक। तो अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना आया था अपना? 2 आया था, और कुल परिणाम कितना था? 6। अब आपको पता है 2 और 6 आपस में कटते हैं, तो ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली में भाग देंगे, तो ऊपर तो 1 बार और नीचे 3 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये पहले का आंसर है। अपना दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई? एक सिक्के को 2 बार उछालने पर 2 बार उछाला जाता है। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो दोनों बार चित आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो अपने को क्या करना है? एक सिक्का है, उसको कितनी बार उछालने के लिए बोला है? 2 बार, और दोनों बार चित आने की प्रायिकता निकालनी है। तो इसका हल क्या आएगा? एक सिक्के को 2 बार उछालने पर कुल परिणाम। तो कल भी पढ़ा था आपने, कुल परिणाम कितना आता है? 4 आता है। एक सिक्के को 2 बार उछालते हैं, या 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो भी 4 ही आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो क्या क्या आता है भाई? जैसे मान लो हेड हेड आ जाए, या फिर हेड और टेल आ जाए, या फिर टेल हेड आ जाए, और दोनों पर भी टेल आ जाए। ठीक है। तो अपने को चित पूछा, तो अब क्या करा? दोनों बार चित, दोनों बार चित, दोनों बार चित। इसका मतलब पहली उछाल में भी चित आना चाहिए, दूसरी उछाल में भी चित। तो पहली वाली घटना ही है जिसके अंदर एच एच यानी हेड आ रहा है। हेड और चित एक ही चीज़ होता है, तो वो कितनी बार आ रहा है? 1 बार, यानी हेड हेड। वो कितनी बार आ रहा है? 1 बार। कितनी बार आ रहा है? 1 बार, हेड और हेड। ठीक है। तो अपना अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 1 आ जाएगा। अब प्रायिकता, तो प्रायिकता को हम शॉर्टकट में पीछे लिखते हैं। प्रायिकता दोनों बार चित, दोनों बार चित। अब सूत्र क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अपना अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है? 1, और कुल परिणाम कितना आ रहा है? 4। तो अपना उत्तर आ जाएगा 1/4। इस तरह से अपन दूसरा क्वेश्चन हल कर लेंगे। ठीक है। संख्या 1 से लेकर 17 तक की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या का यादृच्छिक चयन किया जाता है, तो चुनी गई संख्या अभाज्य संख्या हो, उसके लिए अपने को प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपना हल लिखते हैं। कुल संख्या या कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने आ रहे हैं? 17 आएंगे, क्योंकि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ये अपन ने क्या लिख दी? प्राकृत संख्या लिख दी, 1 से लेके 17 तक की। क्वेश्चन में यही कहा गया था, यानी 1 से लेके 17 तक की प्राकृत संख्या है। तो कुल परिणाम कितना आ गया? 17। अब इसने कहा है कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो अपने को पता है भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? एक तो भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, तो 2 ले लेंगे। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8 9 10 11 13 और 17। तो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7। तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया? 7। तो अपने को प्रायिकता निकालनी, तो P मतलब प्रायिकता क्या निकालना है? अभाज्य संख्या। कोष्टक में लिख देंगे अभाज्य संख्या। ऊपर क्या होता है? अनुकूल परिणाम, और नीचे क्या होता है? कुल परिणाम। तो ऊपर अनुकूल परिणाम कितना है? 7, और कुल परिणाम कितना है? 17। इस तरह से अपना आंसर 3 निकाल सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी को समझ में आएगा, और बचे हुए क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू। प्यार छात्र छात्राओं, अगर आपको हमारा YouTube चैनल SMZ ऑनलाइन क्लास अच्छा लगा हो तो इसे आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।